नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आसमान से आगे की करेंगे। हमारे देश में एक गाना बेहद लोकप्रिय है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सुना होगा आपने। तो भारत का यही गाना आज अमेरिका की सिंगर केटी पेरी गा रही हैं। दरअसल ग्लोबल सिंगिंग आइकॉन केटी पेरी आज अंतरिक्ष की सैर पर निकल रही हैं। अमेरिकी कारोबारी जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट उन्हें इस यात्रा पर लेकर जा रहा है। अब से कुछ ही देर में भारतीय समय के हिसाब से शाम के 7 बजे ये रॉकेट लॉन्च होने वाला है। इस स्पेस टूर पर पॉप स्टार केटी पेरी समेत अमेरिका की 6 प्रभावशाली महिलाएं भी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल रही हैं। अंतरिक्ष में ये लेडी स्पेशल फ्लाइट्स स्पेस टूरिज्म की राह में इंसानों का एक और कदम आगे बढ़ाने की तरफ माना जा रहा है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बस कुछ देर और अंतरिक्ष में शुरू हो जाएगी साल की सबसे बड़ी पार्टी। पार्टी इसलिए क्योंकि ये पहली बार होगा जब एक पॉप स्टार अंतरिक्ष यात्रा पर जाएगी। दुनिया में पहली बार कोई एस्ट्रोनॉट, अरबपति या कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक पॉप स्टार को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा जाएगा। हमारे ग्रह के सबसे मशहूर पॉप स्टार्स में शुमार होने वाली हॉलीवुड सिंगर केटी पेरी अब से कुछ ही देर में अंतरिक्ष यात्रा पर उड़ान भरेंगी। पॉप स्टार केटी पेरी अमेज़न के को-फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेस मिशन के जरिए अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाली हैं। न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान के नाम पर इस मिशन को NS-31 नाम दिया गया है। ये मिशन वेस्ट टेक्सास साइट से शाम 7 बजे लॉन्च होने वाला है। खास बात ये कि ये ब्लू ओरिजिन के इस स्पेस मिशन में एक ऑल विमेन फ्लाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला है। इस मिशन में केटी पेरी समेत अमेरिका की 6 दिग्गज महिलाएं शामिल होंगी। 16 जून 1963 को सोवियत यूनियन की वेलेंटीना तेरेश्कोवा के एकल मिशन के बाद ये पहला मौका होगा जब अंतरिक्ष यात्रियों की ऑल विमेन फ्लाइट को स्पेस में भेजा जाएगा। जेफ बेजोस की मंगेतर और एमी अवार्ड विजेता पत्रकार लॉरेन सांचेज इस मिशन का नेतृत्व करेंगी। उनके अलावा इस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों में पॉप सनसनी केटी पेरी, पत्रकार गेल किंग, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अमांडा गुयेन, एरोस्पेस इंजीनियर आयशा बोवे और फिल्म निर्माता केरियन फ्लिन शामिल हैं। अमेरिकी पॉप स्टार केटी पेरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस मिशन से जुड़ी जानकारी दी। केटी पेरी ने मिशन में शामिल होने पर खुशी जताते हुए बताया कि वो पिछले 15 साल से अंतरिक्ष में जाने का सपना देख रही थी। ये अंतरिक्ष यात्रा लगभग 11 मिनट तक चलेगी। इस दौरान पूरी यात्रा को ब्लू ओरिजिन की वेबसाइट और कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे दुनिया भर के दर्शक इस अभूतपूर्व घटना को देख सकेंगे। NS-31 मिशन के दौरान न्यू शेपर्ड रॉकेट सभी यात्रियों को कैरमन लाइन तक लेकर जाएगा। कैरमन लाइन को अंतरिक्ष की दहलीज कहा जा सकता है। इसे यूं समझिए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8.84 किलोमीटर है। कॉमर्शियल फ्लाइट्स 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं, यानी एवरेस्ट से करीब 2 से 4 किलोमीटर ऊपर। समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर कैरमन लाइन होती है। ये काल्पनिक लाइन है। माना जाता है कि यहाँ पर वायुमंडल खत्म हो जाता है और जीरो ग्रेविटी यानी भारहीनता का एहसास होता है। यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। जो न्यू शेपर्ड इनका लॉन्च व्हीकल है वो एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है और ये स्पेस टूरिज्म की जो फ्लाइट है उसके अंदर ये सब स्पेस टूरिस्ट जा रहे हैं। ये सभी महिलाएं हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर जो फ्लाई करने वाला है और ये जमीन से तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर तक रॉकेट से
ये मॉड्यूल जाता है। ऊपर इसकी जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल होता है उसका नाम न्यू शेपर्ड है, और उसके ऊपर क्रू मॉड्यूल लगा हुआ होता है जिसके अंदर स्पेस टूरिस्ट बैठे हुए होते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं जहां पर वो बाहर का नजारा देख सकते हैं जब वो उस पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, जहां पर वो माइक्रो ग्रेविटी में कुछ मिनट्स के लिए रहते हैं। तो ये पूरी जो जर्नी होती है ये कुछ मिनट्स की होती है टोटल जर्नी, जहां पर लिफ्ट ऑफ होता है, फिर जो बूस्टर स्टेज यानी जो रॉकेट वाला पार्ट है वो वापस आकर लैंड कर जाता है ब्लू ओरिजिन की जो लॉन्च पैड है उसी के पास जो फैसिलिटी है वहां पर। एंड जो क्रू मॉड्यूल है जिसके अंदर ये स्पेस टूरिस्ट होते हैं वो कुछ मिनट्स के लिए माइक्रो ग्रेविटी में या कह सकते हैं जीरो ग्रेविटी का अनुभव करते हैं। जेफ बेजोस की कंपनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए जिस न्यू शेपर्ड रॉकेट का प्रयोग कर रही है वो अपने आप में बेजोड़ है। इसे बार बार यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सब ऑर्बिटल का मतलब ये है कि ये जो रॉकेट है इसके ऊपर जो क्रू मॉड्यूल लगा हुआ होता है वो ऑर्बिट में नहीं जाता, किसी एक ऑर्बिट में जाकर वहां पर उसको धरती के चारों तरफ चक्कर नहीं काटते। ये 100 किलोमीटर ऊपर जाता है, वहां पर कुछ देर के लिए वो मॉड्यूल रुकता है, फिर मॉड्यूल वापस आ जाता है, इसलिए इसको सब ऑर्बिटल फ्लाइट कहते हैं। इसकी खास बात तो यही है कि ये रीयूजेबल है, इससे किफायती हो जाता है सब कुछ। अगर एक बार लॉन्च हुआ और एक लॉन्च के बाद ये खत्म हो गया फिर नया रॉकेट बनाना पड़ेगा, तो स्पेस टूरिज्म एक कमर्शियल एक्टिविटी के जैसे देखी जा रही है। कमर्शियल एक्टिविटी आप इसको ऐसे समझिए जैसे आजकल एरोप्लेन्स हैं, फ्लाइट होती है, एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा करता है, तीसरा आ जाता है, वो एरोप्लेन फिर वहां जाकर लैंड करता है, वहां से फिर वो टेक ऑफ कर जाता है। उस तरीके का एक सपना है कि आने वाले कुछ दशकों में स्पेस के अंदर भी इस तरीके का ट्रैवल चालू हो जाए। मिशन के दौरान 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद न्यू शेपर्ड का बूस्टर कैप्सूल से अलग हो जाएगा। फिर कैप्सूल खुद 100 किलोमीटर ऊपर कैरमन लाइन को क्रॉस करते हुए 106 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा, जबकि बूस्टर वापस फिर से लॉन्च पैड यानी उसी जगह आ जाएगा जहां से वो लॉन्च हुआ था। कैप्सूल में सवार यात्रियों को 100 किलोमीटर से 106 किलोमीटर तक जीरो ग्रेविटी यानी भारहीनता का एहसास होगा। यहाँ पर वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर उड़ने का आनंद ले सकेंगे। 4 मिनट तक भारहीनता का रोमांच लेने के बाद यात्री सीट बेल्ट बांध लेंगे। कैप्सूल जमीन की ओर उतरना शुरू करेगा। एक बार फिर से कैरमन लाइन को पार करते हुए ये नीचे आएगा। यहाँ फिर से स्पेस यात्रियों को ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होगा। जमीन पर उतरते समय कैप्सूल की स्पीड अपने आप कंट्रोल होगी। जब स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो कैप्सूल में लगे पैराशूट खुद खुल जाएंगे। पैराशूट की मदद से कैप्सूल पृथ्वी पर सही सलामत उतर आएगा। इस पूरे सफर में करीब 10 मिनट से 11 मिनट का समय लगेगा। इस मिशन के दौरान सभी यात्री विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोनसे फ्लाइट सूट पहनेंगे, जिन्हें ब्लू ओरिजिन ने इस मिशन के लिए खास तौर पर तैयार करवाया है। NS-31 मिशन बेशक एक कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट है, लेकिन इसमें शामिल यात्री इस उड़ान को खास बना रहे हैं। पॉप स्टार से लेकर रॉकेट इंजीनियर तक अपने अपने क्षेत्रों में अपने काम से नाम बना चुकी ये महिलाएं अब स्पेस में वुमेन पावर का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ख्वाब, ख्याल, ख्वाहिशों में अपने कदमों तले आसमां को रखती हैं धरती की अरबों महिलाएं, और आज उन्हीं में से 6 वाकई आसमां की ऊंचाई को छूने के लिए तैयार हैं। इस स्पेस टूर को लेकर ये सभी बेहद एक्साइटेड हैं। इस यात्रा से पहले केटी पेरी ने ब्लू ओरिजिन के उस कैप्सूल से दर्शकों को रूबरू करवाया जिसमें सवार होकर वो अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलेंगी। उन्होंने अंतरिक्ष यान में उस सीट को भी दिखाया जिस पर बैठकर वो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इन 6 करामाती महिलाओं के साथ जो आसमां छूने का अपना सपना वाकई में सच करने जा रही हैं। साल 2021 के जुलाई महीने की बात है जब दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक जेफ बेजोस ने 10 मिनट 10 सेकंड का रोमांच दुनिया के सामने पेश किया। वो न्यू शेपर्ड रॉकेट की पहली फ्लाइट थी। ई-कॉमर्स कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस उसमें खुद शामिल हुए थे।
जब बेजोस अंतरिक्ष की सैर पर निकले तो उनके साथ 3 यात्री थे। इनमें से एक उनके भाई मार्क बेजोस, 82 साल की पूर्व पायलट वैली फंक और 18 साल के ओलिवर डायमंड। बेजोस से कुछ ही दिन पहले ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन भी अंतरिक्ष की सैर का यही कारनामा कर चुके थे। स्पेस साइंस से जुड़े वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स की जगह पहली बार आम नागरिक कैरमन लाइन को लांघकर अंतरिक्ष की सीमा में दाखिल हुए थे। अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में ये दोनों ही घटनाएं अभूतपूर्व थीं। इन दोनों घटनाओं ने पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष यात्रा का रास्ता खोल दिया। अब दुनिया का कोई भी शख्स जिसके पास स्पेस फ्लाइट का टिकट खरीदने का पैसा था, वो अंतरिक्ष के 106 किलोमीटर के अद्भुत सफर पर जा सकता था। तब से लेकर अब तक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन 50 से ज्यादा लोगों को अंतरिक्ष में ले जा चुकी है। खुद बेजोस 2021 में न्यू शेफर्ड रॉकेट की पहली फ्लाइट में शामिल हुए थे। उनके बाद स्टार ट्रैक सीरीज में कैप्टन जेम्स टी कर्क की भूमिका निभाने वाले एक्टर विलियम शेटनर 2022 में ब्लू ओरिजिन के मिशन में शामिल हुए। वो 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए थे। शेटनर ने मिशन के बाद बताया कि इस अनुभव से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब सेलिब्रिटीज जैसे कैटी पेरी वगैरह जा रहे हैं, जेफ बेजोस की जो फियांसे हैं, उनकी जो मंगेतर है, वो भी इसमें फ्लाई करने वाली है इस मिशन में। तो एक तरीके से ये एक सेलिब्रिटीज को जब आप ऐसे फ्लाई करवाते हैं, और जब फ्रीक्वेंट फ्लाइज होती हैं, ये शायद 10वां या 11वां फ्लाइट है इनका विद स्पेस टूरिस्ट, तो धीरे धीरे आम जनता में थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी को लेकर कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी ये बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, तो ये तो नहीं कह सकते कि सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जो अमाउंट है उस टिकट को, एक टिकट उसकी जो है वो 2 से 3 लाख यूएस डॉलर्स की एक टिकट आती है। तो इतना पैसा बटोरना आम जनता के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, जो सुपर रिच हैं, अगर वो अपने शौक पूरा करना चाहें तो उनके लिए तो भी ये ऐसा हो जाएगा कि इतनी फ्लाइट्स हो चुकी हैं, सब सेफली जाके आते हैं, तो वहां पर अगर एक होड़ लगी तो फॉर श्योर ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम के अंदर एक सपना बन जाएगा लोगों का कि हम भी एक बार स्पेस टूरिज्म में एक फ्लाइट लेके आए। ये एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत थी जिसे आगे बहुत दूर तक जाना था। केटी पेरी और उनकी महिला साथियों की स्पेस फ्लाइट उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। अब की बार ब्लू ओरिजिन अपने स्पेस मिशन में न केवल एक पॉप स्टार बल्कि अमेरिका की 6 सुपर वुमन को एक साथ भेजकर इतिहास रचने जा रही है। लॉरेन सांचेज इस मिशन का नेतृत्व कर रही हैं। लॉरेन सांचेज एमी अवार्ड विजेता पत्रकार हैं। सांचेज एक ट्रेन्ड हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। उनकी गिनती अमेरिका की नामी एविएशन बिजनेस वुमन के रूप में भी होती है। वो 2024 में बच्चों के लिए द फ्लाई हु फ्लू टू स्पेस नाम की किताब लिख चुकी हैं, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग डेब्यू चिल्ड्रंस बुक लिस्ट में जगह मिली थी। वहीं बात अगर केटी पेरी की करें तो वो एक ग्लोबल पॉप स्टार हैं जिनके गाने दुनिया भर में सुने जाते हैं। कैपिटल रिकॉर्ड के इतिहास में उनका नाम सबसे ज्यादा बिकने वाली फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर दर्ज है। 115 बिलियन स्ट्रीम के साथ वो दुनिया के बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट में शुमार हैं। तो वहीं आयशा बोवे नासा की पूर्व रॉकेट वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। आयशा स्टेम बोर्ड की संस्थापक और सीईओ भी हैं। स्टेम बोर्ड एक तकनीकी कंपनी है जो स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देती है, जबकि अमांडा गुयेन एक बायो एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्च साइंटिस्ट हैं। अमांडा ने नासा के अंतिम शटल मिशन STS-135 में योगदान दिया था। वो यौन हिंसा के पीड़ितों और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रही हैं। अपने सोशल वर्क के लिए अमांडा को नोबेल शांति पुरस्कार से नॉमिनेट भी किया जा चुका है। इसी तरह गेल किंग भी अमेरिका की ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं, जिन्हें कई दशक लंबे पत्रकारिता करियर में कई चर्चित न्यूज रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के लिए जाना जाता है। तो वहीं केरियन फ्लिन एक फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने दिस चेंजेस एवरीथिंग और लिली जैसी फिल्मों से हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। NS-31 मिशन में शामिल होने जा रही इन सभी यात्रियों को पिछले कई दिनों से ब्लू ओरिजिन के ट्रेनिंग सेंटर में मिशन से जुड़ी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि सारी इमरजेंसी प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि अगर कुछ भी
चीज गड़बड़ हो जाए तो किस तरीके से आप अपनी जान बचा पाएंगे, क्या क्या प्रोसेस हैं, किस तरीके से क्रू मॉड्यूल के अंदर जाना है, कैसे बाहर निकलना है। दूसरा ये कि ये जो फ्लाइट होती है इसके अंदर जो ग्रेविटी का फोर्स फील होता है, जो भी स्पेस टूरिस्ट होते हैं वो हमें रोजमर्रा में वैसी फीलिंग नहीं आती, तो उसके लिए इनको ट्रेन किया जाता है। फिर जब आप जीरो ग्रेविटी में जा रहे हैं तो हमारा जो शरीर है उसको ग्रेविटी की आदत है, तो इस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि जीरो ग्रेविटी में आप किस तरीके से वहां पर मतलब उसको फील करेंगे, तो किस तरीके से आप अपने आप को वहां पर मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप किसी एक ऐसे लॉन्च व्हीकल में जा रहे हैं जो आपको स्पेस में 100 किलोमीटर की हाइट तक लेकर जाएगा, फिर आपका वापस जमीन के ऊपर टच डाउन होगा, तो पूरा ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस की एक सिमुलेशन करके इनको सबको ट्रेन किया जाता है। इस मिशन के साथ ही इन प्रभावशाली महिलाओं का नाम हमेशा के लिए स्पेस ट्रैवल की हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्पेस टूरिज्म में दिलचस्पी जो रखते हैं उन लोगों के लिए ये स्पेस टूर बहुत ज़्यादा खास है। आपको बता दें कि स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री तेज़ी के साथ तो आगे बढ़ ही रही है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी दिग्गज कंपनियों के अलावा आज कई और ऐसी कंपनियां भी खड़ी हो चुकी हैं जो लोगों के स्पेस ट्रैवल के सपने को सच करने की दिशा में काम कर रही हैं। तो आप भी जीरो ग्रेविटी रोमांच की तैयारी कर लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अंतरिक्ष में भले ही आपको भारहीनता महसूस होगी, लेकिन उससे पहले ये टूर आपकी जेब पर काफी भारी पड़ने वाला है। जीरो ग्रेविटी के रोमांच के लिए खोल लीजिए सीट बेल्ट। अंतरिक्ष की अद्भुत सैर के लिए हो जाइए तैयार। नीले ग्रह के दिव्य दर्शन के लिए चलिए अंतरिक्ष के पार। पैसा फेंकिए और अंतरिक्ष की अनोखी सैर का मजा लीजिए। आपके लिए टिकट टू स्पेस लेकर तैयार है दुनिया की स्पेस टूर कंपनियां। आज दुनिया की 6 प्रभावशाली महिलाएं अंतरिक्ष में महिला शक्ति का परचम लहरा रही हैं। इनके जरिए अंतरिक्ष तक जाने का सपना देखने वाले करोड़ों आम इंसान भी इस स्पेस टूर का हिस्सा बन रहे हैं। आम आदमी के लिए स्पेस टूरिज्म का सपना दिखाने वाली ये खिड़की तब खुली थी जब साल 2021 में दुनिया के 3 अरबपतियों ने मिशन टू स्पेस का आगाज किया था। तब से अब तक रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन के अलावा एलन मस्क की स्पेस एक्स भी लोगों को धरती के पार की सैर करवा चुकी है। लेकिन अब स्पेस टूरिज्म की इस रेस में और भी कई कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। आज दुनिया की कई कंपनियां अंतरिक्ष दर्शन के लिए टिकट बुक कर रही हैं। इनमें पहला नाम आता है दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स ने पहली बार सितंबर 2021 में आम आदमी के लिए अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खोला था, जब स्पेस एक्स ने दुनिया में पहली बार आम लोगों में से चुने गए 4 लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा था। लेकिन अब तो स्पेस एक्स ऑर्बिटल टूरिज्म से कई आगे बढ़कर चांद और मंगल ग्रह पर लोगों को भेजने और बसाने की बात कर रही है। बता दें कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अगले 2 सालों के अंदर मंगल ग्रह पर दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप रॉकेट को भेजने वाली है। इस फ्लाइट का मकसद मार्स पर स्टारशिप की लैंडिंग को टेस्ट करना है। इस यात्रा में कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। इलॉन मस्क यह ऐलान कर चुके हैं कि अगर पहली फ्लाइट और लैंडिंग सफल रही तो अगले कदम के रूप में स्पेस एक्स 4 साल में मंगल ग्रह पर पहला क्रू भेजेगी। इसके बाद स्टारशिप को कम अंतराल पर मार्स भेजा जाएगा। स्टारशिप इंसानों को मंगल पर पहुंचाएगा। ये लॉन्चिंग इसलिए अहम है क्योंकि ये स्पेसशिप ही इंसानों को इंटरप्लेनेटरी बनाएगा, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखेगा। इलॉन मस्क के मुताबिक उनका लक्ष्य अगले 20 साल में मंगल पर शहर बसाना है। यानी स्पेस टूर के बाद इलॉन मस्क स्पेस में सिटी बसाने की बात करने लगे हैं। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स के अलावा जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन स्पेस ट्रैवल के मामले में बड़ी प्लेयर बन चुकी है। बेजोस अब तक 52 लोगों को अंतरिक्ष की सैर पर भेज चुके हैं। बेजोस की स्पेस टूर एंड ट्रैवल कंपनी ब्लू ओरिजिन का टिकट करीब 2.5 करोड़ रुपए का है। इसी तरह ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रांसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक भी
लोगों को स्पेस टूर का टिकट बेच रही है। वर्जिन गैलेक्टिक की स्थापना वर्जिन ग्रुप के तहत साल 2018 में की गई थी। तब से ये कंपनी कमर्शियल हवाई उड़ानों की तरह ही आम लोगों के लिए सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट्स मुहैया करवाने के मिशन पर है। देखिए, खुलकर तो अभी तक इनने नहीं बताया है कि ये कितना चार्ज करते हैं। जैसे एक बार जब बोली लगी थी तो कुछ करोड़ों में वो टिकट बिकी थी, और किसी ने 2 टिकट खरीदी तो उसका अमाउंट आया था कि 2.5 मिलियन यूएस डॉलर में 2 टिकट खरीदी गई। आम जनता के हिसाब से हम देखें, हम अगर बात करें तो कंपेयर अगर करना चाहें तो जैसे एरोप्लेन की टिकट्स होती हैं, ये कुछ हजारों में होती हैं कि हमें अगर दिल्ली से कहीं जाना है, हमें मान लीजिए दूसरे देश भी जाके आना है, तो कुछ हजारों में वो टिकट्स होती हैं। लेकिन अभी स्पेस टूरिज्म की जो ये पूरा खर्चा आता है, ये ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख से लेके करोड़ों में इसकी टिकट्स की वैल्यू रहती है। हाल के सालों में अमेरिका की कंपनी ओरायन स्पेन भी स्पेस ट्रैवल क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनकर उभरी है। ओरायन स्पेन भविष्य में अपना प्राइवेट कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसका नाम ऑरोरा स्पेस स्टेशन होगा। धरती के लोअर ऑर्बिट में मौजूद ये स्टेशन एक स्पेस होटल के तौर पर भी काम करेगा, जहां एक बार में 6 अंतरिक्ष यात्री रुक सकेंगे। तो वहीं बोइंग कंपनी हाल के सालों में भी स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन चुकी है। बोइंग ने नासा के साथ कमर्शियल क्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया था। ये प्रोग्राम क्रू व्हीकल्स के प्रोडक्शन और लॉन्च में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से लॉन्च किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत बोइंग स्पेस टूरिस्ट को ध्यान में रखकर बोइंग CST स्टारलाइनर नाम की स्पेस क्राफ्ट को डिजाइन कर रही है। इसी तरह अमेरिका की स्पेस एडवेंचर्स भी एक नामी स्पेस टूरिज्म कंपनी बन चुकी है। स्पेस एडवेंचर जल्द ही लोगों को सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स और मून ऑर्बिट मिशन पर भेजने की योजना बना रही है। इससे पहले कंपनी अपने कस्टमर्स को लॉन्च टूर और स्पेस वॉक ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफर करती रहती है। इस लिस्ट में नाम है स्पेन की जीरो टू इन्फिनिटी का। जीरो टू इन्फिनिटी एक एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना साल 2009 में हुई थी। जीरो टू इन्फिनिटी भविष्य में यात्रियों को स्पेस में भेजने के लिए बलून बॉर्न जीरो एमिशन एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक बार में 6 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी आज अंतरिक्ष टूरिज्म का रोमांच धीरे धीरे दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यही वजह है कि दुनिया आज उस लम्हे का इंतजार कर रही है जब धरती की 6 महिलाएं पहली बार अंतरिक्ष की ऊंचाई को छुएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।